हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केएम नर्सिंग एकेडमी। तो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट फीटल प्रेजेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओबीजी का टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है? फीटस प्रेजेंटेशन। फीटस प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है कि फीटस के दौरान, मतलब कि एट द टाइम ऑफ लेबर, जब लेबर होता है, जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के दौरान फीटस का कौन सा पार्ट जो होता है सबसे पहले विजिबल होता है, उसको बोला जाता है फीटल प्रेजेंटेशन। तो मैं बोल सकता हूं, इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो पार्ट ऑफ द फीटस विजिबल इन मदर pelvic brim at the time of लेबर। तो लेबर के टाइम, डिलीवरी के समय फीटस का कौन सा पार्ट सबसे पहले मैटरनल पेल्विक ब्रीम के अंदर देखने को मिलता है? मतलब कि जब डॉक्टर बाहर से डिलीवरी करवा रहा होता है, उस दौरान फीटस का सबसे कौन सा पार्ट दिख रहा होता है? जैसे उसका हेड दिख रहा है, उसका शोल्डर्स दिख रहा है, उसके बटक्स दिख रहे हैं, उसके पैर दिख रहे हैं। तो कौन सा पार्ट सबसे पहले पेल्विक ब्रीम के अंदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी को देखने को मिलता है? उसको बोला जाता है फीटल प्रेजेंटेशन। उसको, तो इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट में जाता है आपका सिपेलिक प्रेजेंटेशन। सिपेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पेल्विक ब्रीम के अंदर जो फीटल का पार्ट दिखता है, वो दिखता है आपका हेड। सबसे पहले आपका हेड दिखेगा इसके अंदर, सिपेलिक प्रेजेंटेशन। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि सिपेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट सबसे पहले दिखेगा, तो वो दिखेगा आपका हेड। दूसरा जो होता है मोस्ट सूटेबल प्रेजेंटेशन जो होता है डिलीवरी के लिए, वो भी यही होता है, मोस्ट सूटेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीवरी के लिए। अगर मैं बात करूं मोस्टली सूटेबल, मतलब कि मोस्ट ऑफ दी अगर डिलीवरी के केसेस देखने को मिलते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका सिपेलिक प्रेजेंटेशन ही आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो 97, ऑलमोस्ट 97%, मतलब कि अगर 100 प्रेगनेंसी होती है तो 100 प्रेगनेंसी में से 97 प्रेगनेंसी जो होती है, 97 प्रेगनेंसी के अंदर सिपेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड वन, अभी सिपेलिक के भी अलग अलग वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। सेकेंड वन जो होता है वो होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। सेकेंड वन इज आपका कौन सा हो गया? आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा, इसके अंदर जो फीटल का जो पार्ट दिखेगा वो आपके कौन से दिखेंगे? बटक्स एंड जेनाइटल पार्ट। बटक्स एंड जेनेटल, मतलब कि अगर किसी बेबी का ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले उसको मदर की पेल्विक ब्रीम के अंदर उसके बटक्स या फिर उसके जेनेटल पार्ट अपने को देखने को मिलेंगे। ये बात मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसके अंदर? ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये हो गया आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपको या तो क्या पार्ट दिखेगा, उसके बटक्स दिखेंगे या फिर उसके क्या दिखेंगे, जेनेटल पार्ट्स देखेंगे। दूसरे नेक्स्ट ये जो होता है मोस्ट ऑफ दी माल प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगर कोई बेबी माल प्रेजेंटेशन है, माल प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है सबसे मोस्ट कॉमन, अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन आपके सबसे वीकेस्ट, बल्कि अगर प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे वीकेस्ट प्रेजेंटेशन की बात करो तो वो होता है माल प्रेजेंटेशन के अंदर ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपको बटक्स या जेनेटल पार्ट सबसे पहले विजिबल होंगे। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आता है आपका सोल्जर्स प्रेजेंटेशन। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूं। और प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब बेबी जन्म लेता है तो जब बाहर जो डिलीवरी करवा रहा है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, उसको सबसे पहले बेबी का कौन सा पार्ट विजिबल होगा, उसको आपको बोला जाएगा प्रेजेंटेशन। तो अगर मैं बात करता हूं सोल्जर्स प्रेजेंटेशन की, तो इसके अंदर जो पार्ट दिखेगा, इसके अंदर जो दिखने वाला पार्ट कौन सा होगा? आपका सोल्जर्स होगा। मतलब कि सबसे पहले उसके बेबी के क्या आएंगे? सोल्जर्स पार्ट आएंगे। और सोल्जर्स पार्ट आएगा तो उसके अंदर सबसे पहले बोन कौन सी अपीयर होगी? एक्रोमियन प्रोसेस आपको विजिबल होगी। फोर्थ वन से मैं बात करता हूं प्रेजेंटेशन की, तो वो होता है आपका कंपाउंड प्रेजेंटेशन। क्या देखने को मिलता है? कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो कंपाउंड प्रेजेंटेशन के अंदर बेबी का सबसे पहले तो आपका हेड भी दिख सकता है,
हेड भी दिख सकता है और साथ ही साथ उसके सोल्जर्स भी दिख सकते हैं, साथ ही साथ उसके सोल्जर्स, मतलब कि सोल्जर्स भी दिखेगा हेड में, बल्कि बेबी कह दो इस टाइप से आएगा, बल्कि बेबी इस टाइप से उसको बाहर खींचने की कोशिश करोगे तो आपका हेड भी दिखेगा और सोल्जर्स पार्ट भी दिखेगा। लेकिन सोल्जर्स के अंदर केवल सोल्जर्स प्रेजेंटेशन था और सिपेलिक प्रेजेंटेशन में आपका हेड पार्ट दिखेगा और मोस्ट सुटेबल जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपका कौन सा होता है, आपका सिपेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वाली जब मैं बात करूं तो प्रेजेंटिंग पार्ट, नेक्स्ट वाली जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका प्रेजेंटिंग पार्ट, जो इसी सिपेलिक प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है कि जो सिपेलिक प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर हेड या फिर हेड दिखता है। अब हेड के भी अलग अलग पार्ट है। अब इस हेड के अंदर देखा जाए तो सबसे पहला इसका आता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का अर्थ हो गया कि अब हेड पार्ट तो दिखेगा, लेकिन अब हेड तो यहां से लेके ये पूरा हेड के अंदर कवर किया है, लेकिन हेड पे अभी कौन सा पार्ट दिखेगा। तो अगर किसी बेबी का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आया है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर बेबी का कौन सा पार्ट दिखेगा, वर्टेक्स पार्ट दिखेगा। और वर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है, स्पेस बिटवीन दी एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल, कि उसका एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल का बीच का स्पेस देगा। एंटीरियर फोंटेनल मतलब कि ब्रेकमा वाला पार्ट और जो पीछे जो था वो लैम्बडा वाला पार्ट, इन दोनों के बीच का जो पार्ट दिखेगा वो आपको दिखेगा बेबी का कौन सा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर। और सिपेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी अगर मोस्ट कॉमन देखा जाए तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही होता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट देखा जाए तो फीटल के अंदर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है और इसके अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच का स्पेस आपको देखेगा। अगर मैं बी की मैं बात करूं तो नेक्स्ट बनी जाता है आपका ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर आपका ब्रो वाला पार्ट दिखेगा। ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कौन सा पार्ट दिखेगा, ब्रो। ब्रो मतलब कि इट इज द स्पेस बिटवीन दी एंटीरियर फोंटेनल एंड ग्लेबुला ऑफ नोज। ग्लेबुला ऑफ नोज मतलब कि आपका एंटीरियर फोंटेनल और ग्लेबुला ऑफ नोज, ग्लेबुला ऑफ नोज का तो था यहाँ वाला पार्ट, तो यहाँ से लेके एंटीरियर फोंटेनल यहाँ के बीच का पार्ट अगर दिख रहा है तो आपका ब्रो प्रेजेंटेशन है, और अगर ये वाला पार्ट दिख रहा है तो आपका सिपेलिक प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हो जाता है फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि आपका ग्लेबुला से लेके मेंटम यानी कि चिन बोन जिसको बोलता है नेप ऑफ नेक, इनके बीच का अगर पार्ट दिख रहा है तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, फेस प्रेजेंटेशन। तो C1 की मैं बात करूं तो C1 हो जाएगा C1 स्पेस प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपको जो दिखने वाला स्पेस कौन सा होगा, स्पेस बिटवीन दी ग्लेबुला एंड दी मेंटम। इस मेंटम को ही बोला जाता है चिन, मतलब कि फेस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ग्लेबुला से लेके मेंटम तक का पार्ट दिखेगा। तो ये था आपका फीटल का प्रेजेंटेशन, जिसमें फीटल का सिपेलिक प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन था। इसके अंदर हेड पार्ट दिखता है जिसके तीन टाइप पढ़े अपन ने, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर आपका वर्टेक्स पार्ट दिखेगा। वर्टेक्स पार्ट कहां से कहां तक होता है, तो अगर एंटीरियर फोंटेनल से लेके पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच का स्पेस वर्टेक्स होता है, तो अगर यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है तो अपन बोलेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और मोस्ट कॉमन जो 97% जो था वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का ही टाइप था, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन था। अगर मैं बात करूं सेकंड ब्रो प्रेजेंटेशन, तो एंटीरियर फोंटेनल से नेप ऑफ ग्लेबुला ऑफ नोज यहाँ तक का पार्ट वो हो जाएगा आपका ब्रिज है इसमें ब्रो प्रेजेंटेशन में। और थर्ड वन ही जाता है आपका फेस प्रेजेंटेशन, जिसमें आपका ग्लेबुला ऑफ नोज से लेकर के नेप ऑफ नेक या फिर मेंटम या फिर इसको बोला जाता है चिन, यहाँ वाला पार्ट दिखता है तो उसको बोला जाता है आपका फेस प्रेजेंटेशन। और इसके अंदर कौन सी बोन, ये जो फ्रंटल बोन वगैरह इसके अंदर फील होती है आपकी, तो ये और ब्रो के अंदर भी फ्रंटल बोन ही होती। ब्रो के अंदर तो जो बोन दिखती है वो कौन सी बोन दिखती है आपकी, फ्रंटल बोन, क्योंकि आपका यहाँ वाला पार्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ पे आया तो ये फ्रंटल बोन दिखेगी। और जो फेस प्रेजेंटेशन है उसमें आपको दिखेगी ये मेंटम बोन, मेंटम मतलब कि थोड़ी वाली बोन थोड़ी सी दिखेगी। और ब्रिज प्रेजेंटेशन में बटक्स एंड जेनिटल्स ऑर्गन दिखते हैं। सोल्जर प्रेजेंटेशन में सोल्जर्स या एक्रोमियल प्रोसेस दिखते हैं। और कंपाउंड प्रेजेंटेशन के अंदर आपका हेड प्लस सोल्जर्स दोनों पार्ट आपके फीटल के पेल्विक मदर के पेल्विक रिम के अंदर देखने को मिलेगी। तो दैट इज ऑल और डिस्कस अबाउट द फीटल प्रेजेंटेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।